हेलो वॉरियर्स। तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं वरुण गेरा, फाउंडर battleofchess.com। और मैं उम्मीद करता हूं कल की आपकी जो वीडियो थी स्कॉलर्स मेट वो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। आई होप सो। और हमने बिल्कुल लेआउट चेंज कर दिया अपनी वीडियो का अपने चैनल पर, तो उस पर आप अपना प्लीज़ फीडबैक दीजिए कमेंट्स के अंदर कि कैसा लगा आपको लेआउट। क्या आप लोगों को अब चेस ज़्यादा समझ में आ रहा है, कुछ इंप्रूवमेंट लग रहा है, नहीं लग रहा। जो भी आपके फीडबैक हो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। और उसी को रिलेटेड कंटिन्यू करते हुए चेस फॉर एवरीवन का डे 18 है आज, और हम लोग आज सीखने वाले हैं कि आप चेकमेट कैसे कर सकते हैं 7 मूव्स के अंदर। कल हम लोगों ने 4 मूव्स सीखा, आज हम 7 मूव्स में चेकमेट करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों बेसिकली चेकमेट इन 7 मूव्स भी आपका किंग्स पॉन ओपनिंग पे ही है, ओपनिंग में। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं दोबारा E4 के साथ ही। ब्लैक रिप्लाई करता है हमको E5 के साथ। ठीक है, किंग्स पॉन ओपनिंग वापस चालू हो गई हमारी। अब सेम कल की तरह ही बेसिकली थोड़ा सा चेंज करते हुए बस नाइट इसमें हमने F3 चला। क्यों? क्योंकि हम इस पर अटैक कर रहे हैं बेसिकली E5 वाले पॉन पे ब्लैक के। ब्लैक ने डिफेंड किया नाइट के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट हमने चला बिशप टू C4। ब्लैक की तरफ से अगर रिस्पॉन्स आता है D6 तो हमको यहां पे मूव करना है नाइट टू C3। ये आपका ट्रैप सेटअप हो चुका है। अगर यहां पे ब्लैक बिशप हमारा चलता है G5 पे, G4 पे, इसको पिन करते हुए, राइट, वो नाइट को पिन करते हुए आता है, तो हमारी यहाँ पे जो पूरा ट्रैप है, पूरा सेट है, यहाँ से हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं ट्रैप। ये पोजीशन है जो आपको याद रखनी है। यहाँ पे आप मूव चल सकते हैं अगर इस तरीके की पोजीशन, क्योंकि ये पोजीशन जो है बहुत ही कॉमन है, बहुत अकर होती है नॉर्मल गेम्स में। जैसे ही आप बिगिनर से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इंटरमीडिएट की तरफ, ये पोजीशन बहुत नॉर्मल है। ठीक है, ये नाइट है बेसिकली आपका जो डेंजर में है। तो यहाँ पे व्हाइट की तरफ से एक फैंटास्टिक मूव आती है, नाइट क्रॉस E5, क्वीन को खुला छोड़ते हुए बिशप के अगेंस्ट। अगर यहां पे ब्लैक मारता है क्वीन को तो आपकी अब मेट इन 2 रह गई। यहां से आप ट्राई कर सकते हैं वीडियो को पॉज करने का, और यहां से चेकमेट इन 2 मूव्स रह गई है आपकी फोर्स। आप चेकमेट कर सकते हैं ब्लैक को। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस जिनको चेकमेट मिल गई है, पर जिनको नहीं मिली है मैं दिखा देता हूं। बेसिकली बिशप, नेक्स्ट मूव आती है हमारी चेक, बिशप क्रॉस F7 चेक, और बिशप किंग को चेक हो रहा है यहाँ पे। तो किंग कैप्चर तो नहीं कर सकता बिशप को क्योंकि नाइट बैठा है, राइट। तो किंग को बेसिकली एक मूव आगे चलना पड़ेगा, और यहाँ पे नाइट D5 इज अ चेकमेट। यहाँ पे किंग जो है चेकमेट हो गया है, इसके पास कोई पॉसिबल मूव्स नहीं है, आप देख सकते हैं, राइट। कोई पॉसिबल मूव नहीं है। यहाँ पे बिशप है, बिशप को कैप्चर नहीं कर सकता। इस स्क्वायर पे बेसिकली नाइट बैठा है, इस स्क्वायर पे भी बेसिकली बिशप का कंट्रोल है, इस स्क्वायर पे नाइट का कंट्रोल है, इधर भी नहीं जा सकता बिशप है, उधर कैप्चर नहीं कर सकता। तो ये बेसिकली चेकमेट है। ये चेकमेट इन 7 मूव्स थी। मैं आपको रिकैप दिखा देता हूं दोबारा फटाफट। E4, E5, नाइट टू F3, नाइट टू C6, बिशप चला था हमने यहाँ पे C4 पे, ब्लैक ने बिशप पॉन रिस्पॉन्ड किया D6, यहाँ पे नाइट, और ये हमारा पूरा ट्रैप सेटअप हो गया था, राइट। ये पोजीशन है जो आपको याद रखनी है। यहां पे नाइट कैप्चर्स E5, बिशप कैप्चर्स क्वीन, बिशप से चेक किंग को, किंग आगे आएगा, और नाइट से ये चेकमेट। ये आपकी चेकमेट इन 7 थी। ठीक है, अब देखने में तो आपको ये ट्रिक बहुत अच्छी लग रही है कि हमने क्वीन सेक्रीफाइस किया और हमें चेकमेट मिल गई 7 मूव्स में, पर यहां पे एक छोटी सी मिस्टेक है जो आप लोगों ने मिस कर दी, वो मैं आपको दोबारा दिखाऊंगा। देखिए यहां पे इस मूव पे पहले बेसिकली बहुत अराउंड 4 से 5 साल पहले की बात है, जब ये ट्रिक मेनली इन्वेंट हुई थी, चेकमेट इन 7 वाली बहुत पॉपुलर हुई थी तब। इन्वेंट नहीं कहूंगा मैं, तो लोग खेला करते थे इसको, अनटिल एंड अनलेस लोगों को पता पड़ा कि ये ब्लंडर है, ये रॉन्ग मूव है। अगर ब्लैक यहां पे आपकी क्वीन कैप्चर ना करे और उसकी जगह ब्लैक नाइट से आपका नाइट कैप्चर कर ले,
तो आपका एक पीस तो चला ही गया और अब व्हाइट के पास कोई एडवांटेज नहीं बची। क्यों? क्योंकि क्वीन एक तो अटैक हो रही है बिशप से, तो व्हाइट को क्वीन अपनी बचानी पड़ेगी, और ये बिशप भी बेसिकली आपका डेंजर में है व्हाइट का, तो वो भी व्हाइट को बचाना पड़ेगा, और एक पीस वो ऑलरेडी डाउन में हो चुका है। तो ये एक ब्लंडर मूव है, ना कि एक बेस्ट मूव है या चेकमेट इन 7। ये ब्लंडर मूव है, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से करना चाहते हैं तो इसी को ओवरकम करने के लिए लोगों ने इसको कन्वर्ट कर दिया हम लोगों ने चेकमेट इन 8 मूव्स में। पर दोस्तों एक इसी सीक्वेंस में एक इंटरेस्टिंग मूव और है। ये तो आप लोगों ने समझ लिया कि ये चेकमेट इन 7 ब्लंडर ज्यादा है रेदर देन अटैकिंग मूव और विनिंग मूव की जगह एक ब्लंडर ज्यादा है ये। पर इसमें एक सीक्वेंस और है जो व्हाइट के लिए विनिंग है, वो आपको जरूर देखना चाहिए एक बार। वो यहीं पे ही से स्टार्ट होता है, इसी सीक्वेंस से स्टार्ट होता है, इसी पोजीशन से। इसमें नेक्स्ट मूव होती है बेसिकली H3। इससे क्या है, बेसिकली व्हाइट एक तो थ्रेट कर रहा है बिशप को कैप्चर करने का, इसको, और क्वेश्चन कर रहा है कि या तो कैप्चर करो हमारा नाइट या फिर मूव बैक करो, राइट। अगर इसमें कैप्चर करता है ब्लैक बेसिकली नाइट, तो हमें क्वीन से कैप्चर कर लेना सिंपल। लेकिन अगर ब्लैक पीछे जाता है अपना बिशप लेके, तो यहाँ पे व्हाइट के लिए एक विनिंग मूव है। बेसिकली विनिंग नहीं कहेंगे इसको हम, एडवांटेज मूव है। बिशप कैप्चर्स E5, ओ नाइट कैप्चर्स E5 अगेन, ठीक है। नाइट से दोबारा हमने पॉन मार दिया। अब अगेन वहां पे यही सेम सीक्वेंस है। अगर बिशप बेसिकली ब्लैक लालच करता है, बिशप से क्वीन मारता है, तो देन हमारी अगेन चेकमेट हो गई, राइट। ये हो गई आपकी चेकमेट इन 8 मूव्स। बट ये भी एक ब्लंडर के उस पर ही बेसिस है, राइट। अगर ब्लैक ब्लंडर करता है क्वीन कैप्चर करने का हमारी और लालच लेता है, तो ही बेसिकली ये चेकमेट इन 8 पॉसिबल है। बट स्टिल अगर ब्लैक कैप्चर नहीं करता है क्वीन और नाइट से नाइट मारता है, तो भी व्हाइट के लिए विनिंग है नॉर्मली। देखिए इसमें बेसिकली उन्होंने नाइट से नाइट कैप्चर किया ब्लैक ने, हमें यहाँ पे उनका बिशप कैप्चर करना है। अब आप सोच रहे होंगे अगर ब्लैक का नाइट ये बिशप जो हमारा हैंगिंग से मार ले, तो हम एक पीस डाउन हो गए, राइट। उनके पास 1 2 3 4 5 और 6 पीस है, जबकि हमारे पास 1 2 3 4 और 5 है सिर्फ, तो एक पीस हम डाउन हो गए। पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक सिंपल व्हाइट के पास मूव है क्वीन टू B5 चेक। यहाँ पे बेसिकली ब्लैक के पास सिंपल एक रिस्पॉन्स है, क्वीन को आगे लेके आना है और व्हाइट कैप्चर कर लेगा ब्लैक के नाइट को। अब यहाँ पे पीसेस तो इक्वल हैं, व्हाइट एंड ब्लैक के पास 5 and 5, लेकिन आप देखिए व्हाइट के पास 2 एडवांटेज आ गए हैं। एक तो E5 वाला, ये E4 वाला ये पॉन, व्हाइट के पास एक एक्स्ट्रा पॉन है, और सेकेंड एक सुपीरियर पोजीशन है, क्योंकि व्हाइट की क्वीन एक अच्छी पोजीशन पर है, नाइट भी डेवलप्ड है, राइट, और वो कैसल करने के लिए रेडी है, एक पॉन भी एडवांटेज में है। तो ये बेसिकली विनिंग पोजीशन है व्हाइट के लिए। यहाँ से आपकी चेकमेट नहीं होगी। अगर आपका अपोनेंट अच्छा प्लेयर है या नॉर्मल भी खेलना जानता है, तो आप चेकमेट नहीं कर पाओगे, लेकिन एक सुपीरियर पोजीशन अचीव कर पाओगे। तो ये थी दोस्तों चेकमेट इन 7 मूव्स, और आप कह सकते हो 8 मूव्स। बट रियलिटी में ये सिर्फ एक एडवांटेजेस पोजीशन है और कुछ भी नहीं है। दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पर जाने से पहले आपको एक सीक्वेंस और दिखाना चाहूंगा चेकमेट इन 7 मूव्स का, जो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसी लाइन के ऊपर है, इसी पोजीशन के ऊपर है, बट बहुत लोग उसे मिस कर देते हैं, ठीक है। फटाफट इसको देख लेते हैं एक बार। E4 E5, नाइट आपका F3 पे आया, नाइट C6 पे आया, बिशप टू F4, यहाँ पे आपका चालू होता है, ब्लैक की तरफ से आता है ये। अभी तक आपने देखा व्हाइट की तरफ से, ब्लैक की तरफ भी एक अच्छा मूव है यहाँ पे। अगर आप ब्लैक की तरफ मूव खेल रहे हो, तो यहाँ पे आप खेल सकते हो नाइट टू D4। यहाँ पे आपने ये वाला पॉन छोड़ दिया, व्हाइट कैप्चर कर सकता है। अगर व्हाइट नाइट कैप्चर करेगा तो पॉन से पॉन मार देगा, लेकिन आपने ये पॉन अपना हैंगिंग छोड़ दिया, उसको लालच दिया व्हाइट को कैप्चर कर ले। अगर यहाँ पे व्हाइट कैप्चर करता है इस पॉन को, तो ब्लैक के पास एक बहुत इंटरेस्टिंग मूव है क्वीन टू G5। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग मूव है। यहाँ पे नॉर्मली जो व्हाइट है बेसिकली वो ऐसे ही कंटिन्यू करता है नाइट को कैप्चर करते हुए F7 को। उसे लगता है उसने थ्रेट दे दिया क्वीन और रुक को, अब हम क्वीन मूव करेंगे ब्लैक और वो रुक कैप्चर कर लेगा। बट यहाँ पे ब्लैक के पास एक बहुत इंटरेस्टिंग मूव है क्वीन कैप्चर्स G2, रुक को थ्रेट करते हुए व्हाइट के, राइट। तो यहाँ पे फोर्सफुली वो कैप्चर नहीं कर सकता अभी, क्योंकि उसे चेक लगेगी और चेकमेट हो सकती है उसकी, यहाँ पे दिक्कत आ सकती है। तो उसे पहले रुक को मूव करना ही पड़ेगा। यहाँ पे ब्लैक के पास अगेन एक मूव है बहुत इंटरेस्टिंग, क्वीन कैप्चर्स E4। अब यहाँ से चेक आ रही है डायरेक्टली,
अब देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि व्हाइट के पास कोई पॉसिबल मूव नहीं है, किंग के पास किंग कहीं मूव नहीं कर सकता, तो इस चेक को ब्लॉक करना ही पड़ेगा व्हाइट को। व्हाइट को ब्लॉक करने के पास दो तरीके हैं, या तो वो बिशप लगा सकता है या फिर वो क्वीन लगा सकता है। अगर वो क्वीन लगाता है लेट सपोज, तो नाइट कैप्चर कर सकता है उसको, क्वीन को, तो वो क्वीन लॉस हो जाएगा व्हाइट, और व्हाइट वैसे भी लॉस हो गया। पर अगर वो बिशप से ब्लॉक करता है, अपनी क्वीन को बचाता है, तो ब्लैक बेसिकली चेकमेट कर सकता है। नेक्स्ट मूव में आप फाइंड कर सकते हैं, चेकमेट इन 1 है, नेक्स्ट मूव में ब्लैक चेकमेट कर देगा व्हाइट को। वीडियो पॉज कर लीजिए भले ही और ट्राई करिए। तो चलिए मैं दिखा देता हूं। बेसिकली मूव है नाइट टू F3 चेकमेट। ये बेसिकली डायरेक्ट चेकमेट है। व्हाइट बेसिकली ब्लॉक, जो बिशप है व्हाइट का, वो नाइट को कैप्चर नहीं कर सकता क्योंकि क्वीन से पिन है वो, राइट, किंग के सामने पिन है वो। तो ये भी दोस्तों चेकमेट इन 7 थी। मैं आपको एक बार दोबारा दिखा देता हूं। E4 E5 नाइट आया, बिशप, नाइट यहां पे खेला, क्वीन, अब बेसिकली नाइट से मारा, ये क्वीन आ गई, बेसिकली रुक लगाया इन्होंने यहाँ पे, क्वीन टू E4, बिशप आया, और 7th मूव में फाइनली ये चेकमेट, राइट। तो आई होप दोस्तों आपको ये सारे सीक्वेंस अच्छे लगे होंगे, चेकमेट इन 7 मूव्स के और चेकमेट इन 8 मूव्स के। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो प्लीज कमेंट्स में बताइए, और नेक्स्ट वीडियो अगर आप चाहते हैं कि हम चेकमेट की ट्रिक्स के ऊपर ही बनाएं या किस टॉपिक्स के ऊपर हम वीडियो बनाएं, वो भी आप हमें कमेंट्स में बताइए, और मिलते हैं जल्दी। गुड बाय।